गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। दोस्तों रुक जाइए, मेरे लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारे गायक मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत ही प्यारा गाना आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा, जितनी मेरी सांसें चलेंगी तेरा नाम मेरे लबों पर आएगा। ये कह रहा है एक ऐसा इंसान जिसकी गलत फहमी ने उससे उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत, उसका परिवार दूर कर दिया। और इस गाने को जज्बातों में उभारा हमारे प्यारे गायक मोहम्मद रफी साहब ने। और दोस्तों ये एक ऐसा गाना है जिसे सुनकर दिल टूटे हुए लोगों को आज भी कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। और आज मैं आपसे बात करने आ गया हूँ इसी गाने के बारे में। दोस्तों ये गाना यूँ तो एक दर्द में लिपटा हुआ गाना है, जब भी आप सुनते होंगे आपके दिलों की धड़कनें धड़कने लगती होंगी ज्यादा तेजी के साथ। अब जरा सोचिए उस इंसान की तरफ के जिसका तो पूरा जीवन ही इस गाने के ऊपर टिका हुआ हो। एक सीधा साधा इंसान, एक शायर जो शायरी करता है और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन वो शक में पड़ जाता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है और फिर वो गलत रास्ते पर चलने लगता है और ऐसे गलत रास्ते पर चलता है जहाँ से वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। यही इस गाने में दिखाया गया है कि सारी जिंदगी जीने के बाद जब वो वापस अपने परिवार के पास जाता है तो दोस्तों वो परिवार उसका अपना परिवार नहीं रह जाता। वो बीवी जिसने उससे जिंदगी भर मोहब्बत की वो आज भी उसका रास्ता देखती है, लेकिन वो कौन सा मुंह लेकर अपनी बीवी के पास जाएगा। इसी चीज को इस गाने में दर्शाया गया है, फिल्माया गया है। जितेंद्र, माला सिन्हा और राजकुमार साहब के ऊपर फिल्माया गया ये गाना बहुत ही प्यारा है। मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने को गाया है। शंकर जयकिशन ने इस फिल्म को संगीत दिया है, जो कि बेहतरीन संगीतकार अपने जमाने के जिनका आज तक नाम जिंदा है। मेरे हुजूर फिल्म का ये गाना है जो कि एक मुस्लिम प्रधान फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि समाज में कैसी बुराइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं और ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल सकती है। और इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने। न जाने कितनी हसरतें उनके दिल में होंगी जो दबी हुई होंगी और इस गाने के जरिए बाहर निकल कर आई। चलिए अब बात करते हैं गाने के अंतरों पर। गाना सबसे पहले शुरू होता है एक शेर के साथ, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, वो देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। इतनी बद्दुआएं अपने आप को ये इंसान दे रहा है गाने के शुरू में। गाना आगे बढ़ता है और शुरू होता है और गायक कलाकार कहता है, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। एक इंसान जो अपने आप को सजा दे रहा है अपने परिवार को धोखा देने की, तो वो ये कह रहा है कि मेरी जब तक सांस चलेगी मैं तेरा नाम लेता ही रहूंगा। फिल्म का पहला अंतरा शुरू होता है, हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ न दिया और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया। दर्द में लिपटा हुआ, दर्द में डूबा हुआ इंसान अपने महबूब से कह रहा है कि मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया और तूने मुझे उल्फत यानी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं जब भी तेरे पास जाता था तूने हमेशा मोहब्बत से मेरा स्वागत किया। कितने जज्बात हैं, कितने ख्वाहिशात, कितने अरमान हैं इन अल्फाजों में, जरा सोचिए। यहीं पर इसी मोड़ पर आकर वो शर्मिंदा हो रहा है, तुझसे शर्मिंदा हूँ ए मेरी वफा की देवी, तेरा मुजरिम हूँ मुसीबत के सिवा कुछ न दिया। हाय हाय, दिल को चीरने वाले अल्फाज। आगे फिर एक प्यारा सा अंतरा आता है और उसमें कहता है अपने महबूब से, तू ख्यालों में मेरे अब भी चली आती है, अपनी पलकों पे उन अश्कों का जनाजा लेकर। तू ख्यालों में मेरे अब भी चली आती है, अपनी पलकों पे उन अश्कों का जनाजा लेकर। तूने नींदें करी कुर्बान मेरी राहों में, मैं नशे में रहा गैरों का सहारा लेकर। ये इंसान जब अपने परिवार से दूर हो गया तो दूसरी दुनिया में चला गया, कुछ गलत लोगों के साथ पड़ गया। कुछ ऐसे लोग इसकी जिंदगी में आए कि जिन्होंने इससे जवानी के जोश में सब कुछ भुला दिया और ये भूलता चला गया अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपनी मोहब्बत को, अपनी आरज़ू इच्छाओं को, और एक दूसरी दुनिया में चला गया। लेकिन जिंदगी में इंसान की जब आखिर आती है, जब आखिरी वक्त आता है तो उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। इससे भी सारी बातें याद आ रही हैं और ये गाना गा रहा है। दोस्तों एक लाजवाब गाना है जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी प्यारी आवाज़ से सजाया है। आप इस गाने को सुनिए, इसकी गहराई में डूबिए और मुझे बताइए ये गाना आपको कैसा लगा।